हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं बीए पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, उसका आंसर की लेकर आया हूं। थोड़ा लेट आया हूं लेकिन सटीक आंसर लेकर आया हूं। एक एक प्रश्न के उत्तर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ही लेट आया और मेरा खुद का एग्ज़ाम था, तो मैं लेट से घर आया और क्वेश्चन भी मेरे पास लेट आया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। लेकिन आप आराम से आंसर मिला सकते हैं, पूरे के पूरे आंसर सही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें अगर हमें बाद में भी लगेगा जो नहीं मैंने उसका आंसर गलत दे दिया, तो पिन ट्वीट रहेगा, वहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो चलिए आंसर फटाफट मिलाते हैं। आज का जो हुआ है एग्ज़ाम बीए पार्ट 2 का, जो सब्सिडरी हो या जनरल हो पॉलिटिकल साइंस का, उसका आंसर की तो फटाफट मिलाते चलिए और लास्ट में बताइएगा जो आप लोगों का कितना सही हुआ है। पहला जो प्रश्न है, सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं, तो सशस्त्र सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। पहला ऑप्शन का जो हो जाएगा बी। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है, तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा जो प्रश्न है वह कौन सा आपातकालीन प्रावधान भारत में लागू नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा प्रश्न का हो जाएगा सी, वित्तीय। अगला जो प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह द्वारा लागू की जाने वाली तकनीक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, इसका हो जाएगा भाग 4, ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है सातवां, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो इसका से उत्तर हो जाएगा 5 साल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है तो आयकर के लिए नहीं उत्तरदायी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, आयकर के इनकम टैक्स लगता है, इसका होगा सी, विशेष नियम के अधीन। नवा प्रश्न है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 का सी हो जाएगा। आप लोग मिलाइए, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए मैं ऐसा ही वीडियो लगातार लाऊंगा। 11वां प्रश्न है, न्यूजीलैंड की उस महिला प्रधानमंत्री की नाम बताइए जो कोविड संकट के प्रति अपने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा सही, जेसिंडा आर्देन। अगला प्रश्न है 12वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की बात वर्णित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषा से, ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न है, पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक आर्थर एफ बेंटली के द्वारा लिखा गया है। 15वां प्रश्न है, किसने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य बताया है, तो यह कथन है हरमन फाइनर का, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 16वां प्रश्न है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी राजनीतिक दल है अमेरिका का, ऑप्शन डी राइट होगा। 17वां प्रश्न है, इंग्लैंड का निचला सदन कौन सा है, तो इंग्लैंड का जो निचला सदन है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, यूएसए के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस भारतीय मूल की ही है। 19वां प्रश्न है, यूएसए का राष्ट्रपति कितने साल के लिए निर्वाचित होता है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा 4 साल के लिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है, 11 सितंबर निम्नलिखित कारणों से अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है, तो विवेकानंद का संबोधन ये भी होगा और आतंकी हमला, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिकागो में विवेकानंद ने भाषण दिए थे और जब ये विवेकानंद का नाम आता है तो यह दिन भी याद आ जाता है उस दिन के भाषण के लिए। 21वां प्रश्न है, व्यवहारवाद के साथ कौन जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड स्टन, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग मिलाइए और लास्ट में बताइएगा जो आप लोगों का कितना आंसर सही है। अगला प्रश्न है 22वां, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो बोरिस जॉनसन जो है वो इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 23वां प्रश्न है, इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था है, तो इंग्लैंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संसदीय है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। 24वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में, 24वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। 25वां प्रश्न है,
कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य का जो अनिवार्य तत्व नहीं है वो है राजनीतिक दल। 26वां प्रश्न है माकियावेली ने लिखा है, माकियावेली ने लिखा है द प्रिंस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, बी इसका राइट होगा। 28वां प्रश्न है भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 29वां प्रश्न है कौन राजनीतिक विकास से जुड़ा नहीं है? 29वां जो प्रश्न है वो है कौन राजनीतिक विकास से जुड़ा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुसियन पाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 30वां प्रश्न है बिल ऑफ राइट संबद्ध है, बिल ऑफ राइट जो है संबद्ध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए से। बिल ऑफ राइट्स जो है वो यूएसए से संबद्ध है, सी इसका सही उत्तर होगा। 31वां प्रश्न है यूएसए में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो यूएसए में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो जटिल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न है यूएसए में दबाव समूह द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय तकनीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंद, ऑप्शन सी इसका सही है, बंद नहीं होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉबिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 33वां प्रश्न है पोर्क बैरल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। पोर्क बैरल विधान की अवधारणा की उत्पत्ति यूएसए से हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का। 34वां प्रश्न है लूट व्यवस्था मुख्यतः काम करती है, तो लूट व्यवस्था मुख्यतः काम करती है अमेरिका में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 35वां प्रश्न है किसने कहा राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और खत्म होता है? किसने कहा राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ शुरू और खत्म होता है? तो यह कथन है गार्डनर का, ऑप्शन बी करेक्ट है। 36वां प्रश्न है यूएसए के केंद्रीय विधायिका के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो सीनेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 37वां प्रश्न है यूएसए का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो द सुप्रीम कोर्ट, 37 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। 38वां प्रश्न है यूएसए के संविधान को कब अपनाया गया? तो 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, 39 का डी। 40वां प्रश्न है भारत में यूपीएससी है एक संवैधानिक संस्था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 41वां प्रश्न है भारत में गजट जाना जाता है तो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, 41 का हो जाएगा सी। 42 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं। 42वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता वर्णित है? यानी कि अनटचेबिलिटी जो है वो 17 में, अनुच्छेद 17 में वर्णित है। 43 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर, 43 का हो जाएगा सी। 44वां प्रश्न चलिए देख लेते हैं। 44वां प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 उल्लेख करता है, तो इसका राइट आंसर है कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 14 है राइट टू, यहाँ पे इक्वालिटी की बात करता है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 ए। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? 21 का ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है भारत में वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28, वर्तमान में 28 ही हैं, पहले 29 राज्य था जो जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वो केंद्र शासित हो गया, इसलिए 29 से घटकर 28 ही रह गया है। 47वां प्रश्न है भारत में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो भारत में प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में, 47 का बी हो जाएगा। 48वां प्रश्न है भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत में जितने भी इलेक्टेड जो पद होते हैं वो 5 वर्ष के लिए ही होते हैं, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। 49वां प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12, 49 का ए राइट आंसर है। तो अभी मैं डिटेल्स में कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आंसर दे देता हूँ, आप लोगों को आंसर फटाफट मिला के बताइए कितना सही हुआ है। बाद में डिटेल्स में पॉलिटी का क्लास चलाया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 50वां प्रश्न भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? तो मौलिक कर्तव्य जो वर्णित है वो हो जाएगा
3 बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है किस संविधान संशोधन को भारत का छोटा संविधान कहा जाता है? तो 51 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी 42वां। 52 नंबर प्रश्न है मार्गरेट थैचर किस देश की महिला प्रधानमंत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन ए। 53 नंबर प्रश्न है यूएसए में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 में मिला था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1918 में मिला था। 55 नंबर प्रश्न उदारवादी नारीवाद का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधानिक और राजनीतिक अधिकार, 55 का ए। 56 प्रश्न है किसने कहा मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है? तो यह जो कथन था ये अरस्तु का है, ऑप्शन बी राइट होगा। 57 नंबर प्रश्न है प्राचीन यूनानियों के पास था? तो ग्रामीण स्टेट्स यानी कि 57 का बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है किसने कहा आदमी स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा होता है? यह रूसो का कथन है, 58 का हो जाएगा सी। 59 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण में शामिल है? वैश्वीकरण में शामिल है इसका तो ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन सी राइट है, लेकिन वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जो है नई आर्थिक नीति के 3 अंग थे जो जुलाई 1991 में लागू किया गया था। लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका वैश्वीकरण में शामिल है तो सी दे सकते हैं, नहीं तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। वैश्वीकरण में विश्व के अर्थव्यवस्था को एक किया जाता है और दूसरे शब्द में कहें तो पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 60वां प्रश्न है राजनीति के लिए व्यवस्था प्रणाली दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा डेविड स्टन। 61 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किन देशों या ब्लॉक के बीच शीत युद्ध हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए और यूएसएसआर जो कि रूस है। 62वां प्रश्न है मूक दर्शक राजनीतिक दल होते हैं वोट बढ़ाने में दिलचस्पी लेने वाले। अगला प्रश्न है 63वां व्हाइट हाउस किसका सरकारी आवास है? तो यूएसए राष्ट्रपति का। 64वां प्रश्न है विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? तो डेस्ट डी ट्रेकी, 64 का हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बी। 65वां प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 66वां प्रश्न है इंग्लैंड में उच्च सदन की संख्या है? तो जितने हैं इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका होगा राइट। अगला जो है 67वां प्रश्न इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यालय है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। 68 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका होगा पंचायती राज से संबंधित। चलिए 69वां जो प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 33% सीट आरक्षित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1/3। 73वां संविधान संशोधन नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा डी। 73वां संविधान संशोधन में वो 50% आरक्षित कर दिया है, डी होगा इसका राइट आंसर। 70वां प्रश्न है उस महिला राजनेता का नाम बताएं जो मुख्यमंत्री नहीं रही है? सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री नहीं रही है। 71वां प्रश्न भारत है? तो भारत गणतंत्र है। 72वां प्रश्न है भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा संबंधित है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती केस से। 73वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 डी में। 74वां प्रश्न है भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। 75वां प्रश्न है भारत में लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। अगला 76वां प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? तो नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से। तो इसमें कहीं ऑप्शन ही नहीं है आयरलैंड, तो इसलिए इसका उत्तर तो देना मुश्किल है, लेकिन अगर आप देना चाहें तो यूएसएसआर दे सकते हैं। चलिए 77वां प्रश्न है भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 77 का जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78वां भारतीय संविधान में संघीय विशेषताओं को लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से।
79वां प्रश्न है भारत में संप्रभुता संबंधित है तो लोग से 79 का हो जाएगा सी। 80 है भारतीय संसद है तो भारतीय संसद के 3 अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 81वां प्रश्न है भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी है तो भारत में सर्वोच्च जो कानूनी अधिकारी है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 82वां प्रश्न है भारत में नियंत्रक एवं महालेखाकार की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है तो इसका होगा 148। 83वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख नीतिगत बदलाव है तो इसका उत्तर हो जाएगा 1991। 84वां प्रश्न है संविधानवाद का उदारवादी स्वरूप किसके द्वारा दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ब्राइस, ऑप्शन बी राइट है। चलिए 85वां प्रश्न देखते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक दल को मानता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग। 86वां प्रश्न है किसकी रचना है आधुनिक राजनीति विश्लेषण तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डल, ऑप्शन सी। 87वां प्रश्न है इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है। इंग्लैंड में वोट देने की न्यूनतम उम्र जो है वो है 18 वर्ष, ऑप्शन ए। भारत में भी यही है, 21 था पहले जिसको 18 कर दिया। 88वां प्रश्न मैग्ना कार्टा प्रकाशित हुआ था 1215 ईस्वी में। 89 नंबर प्रश्न है अमेरिकी संघ में कौन सर्वोच्च है। अमेरिकी संघ में कौन सर्वोच्च है तो इसका हो जाएगा संविधान, ऑप्शन सी सही होगा। 90 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति पर असफल महाभियोग चला था क्लिंटन, 90 का हो जाएगा ए। 91 नंबर प्रश्न है न्यायिक सर्वोच्चता दिखती है तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा यूएसए में। अगला प्रश्न इंग्लैंड भूमि है तो 92 का हो जाएगा अभिसमयों का। 93 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर को हुआ था। 94 नंबर प्रश्न विश्व का सबसे ताकतवर विधानमंडल है। विश्व का सबसे ताकतवर विधानमंडल है ब्रिटिश संसद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न है दबाव समूह राजनीतिक दल से इतर हो जाता है क्योंकि ये नहीं करता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चुनाव लड़ना। 96 प्रश्न है भारत में पार्टी विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 97 नंबर प्रश्न है किसने कहा अभिमत ही सब कुछ है, हु सेड ओपिनियन रूल्स एवरीथिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा नेपोलियन। 98 नंबर प्रश्न है सरकार का पहला व्यवस्थित वर्गीकरण किसने किया तो 98 का हो जाएगा अरस्तु। बस 2 क्वेश्चन बचा है, आप लोग चेक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। 99 नंबर प्रश्न है सभी मंत्री साथ में तैरते और डूबते हैं यह सत्य है तो यह संसदीय व्यवस्था के लिए 99 का ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है जो संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32वां प्रश्न। ये था आपके आज के एग्जाम के 100 प्रश्न के 100 प्रश्नों के सही उत्तर। तो फटाफट आप लोग मिला लिए तो आप बताइए आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अभी के लिए धन्यवाद।